यहाँ सौनक जी के लिए कहा गया कथामृत रसास्वाद कुशल। वे सौनक जी कैसे हैं? कथा सुनने में बड़े चतुर हैं। आप कहेंगे कथा सुनने में कौन सी चतुराई की आवश्यकता है? कथा हो रही है, बैठ जाओ, इसमें कोई डिग्री थोड़ी मांगी जाती है। कितने पढ़े लिखे हो तुम, कथा सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते? इसमें कोई योग्यता की बात थोड़ी होती है। देखो, कथा सुनना भी चतुराई का ही काम है। हर कोई कथा सुनना नहीं जानता। जैसे जल पीना हर किसी से नहीं आता ना, उसी प्रकार कथा सुनना भी हर किसी से नहीं आता। आप कहेंगे ये और विचित्र बात है, जल पीना किससे नहीं आता? सब लोग जल पीना जानते हैं। देखो, पहले गांव में तालाब होते थे, आप लोगों ने देखे होंगे। उस तालाब में जब कोई गाय जल पीने के लिए जाती थी, या अब भी ये दृश्य गांव में देखने को मिलते हैं, तो गाय कैसे जल पीती है? अपने दो पैर तालाब में डालेगी, आगे के दो पैर, और किनारे से जल पिएगी, और जल पी करके आराम से तालाब से बाहर अपने पैरों को निकाल करके चली जाएगी। लेकिन उसी तालाब में भैंस जब पानी पीने जाती है, देखिए वो क्या करती है? पहले तो पूरे तालाब में घुसेगी, फिर चारों तरफ उस जल को गंदा करेगी, और स्वयं भी गंदा जल पिएगी, और अपने बाद जो जीव जंतु आएंगे उनके लिए उस जल को गंदा करके आएगी। तो भैंस से पानी पीना थोड़ी आता है। उसी प्रकार कथा सुनना भी हर किसी से नहीं आता। जो उत्तम श्रोता होता है ना, वह कथा में शांत चित्त होकर के बैठता है, न किसी दूसरे को विक्षेप करता है, स्वयं भी कथा रस का आनंद लेता है। और जो उत्तम श्रोता नहीं है, वो महाराज आएगा तो कभी बगल वाले की तरफ ऐसे, कभी अगल वाले की तरफ ऐसे, कभी बात चला देगा, कभी कहेगा हमें तो प्यास लगी है, चलो तुम भी चलो। न तो स्वयं वो कथा रस को प्राप्त कर पाता है, ना उसके अगल बगल जो रहते हैं उन्हें भी विक्षेप करता है। इसलिए कथा सुनना भी एक कला है। कथा सुनने जब आप जाओ ना, तो ये भूल जाओ कि हम कौन हैं, ये भूल जाओ कि हम कितनी आयु के हैं, ये भूल जाओ कि हम कितने प्रतिष्ठावान हैं। कुछ लोग तो यही सोचते हैं, अरे वहां जाएंगे नीचे बैठ करके कथा सुनना पड़ेगा, हम लोग कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। कुछ लोग कहेंगे, अरे हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हमने तो संस्कृत से पीएचडी किया है, ये क्या कथा सुनाएंगे हमें। कोई कहेंगे, भैया हमारी तो इतनी समाज में प्रतिष्ठा है, वहां जाएंगे तो प्रतिष्ठा गिरेगी कि वहां सब लोगों के साथ बैठ करके कथा सुनने आए, वहां कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। इन सब बातों को जो सोच करके कथा में आता है ना, वो कथा के रस से वंचित हो जाता है। भूल जाओ कि तुम कौन हो, तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हारी शिक्षा कितनी है, तुम कितने ज्ञानी हो, तुम कितने प्रतिष्ठावान हो, तुम कितने धनी हो। इन सब बातों को घर छोड़ करके आओगे, तब कथा का वास्तविक फल तुम्हें प्राप्त होगा। अरे जब पहले से ही भर करके लाए हो, तो फिर तुम यहां से क्या भर करके ले जाओगे? इसलिए शून्य हृदय, मैं प्रभु का दास हूं, भगवान ने कृपा करी है तो मुझे कथा श्रवण करने को मिल रही है, यही मेरा सौभाग्य है। इस भावना से कथा सुनने आओगे तो कथा का कुछ लाभ ले पाओगे। यहां सौनक जी इसी कोटि के श्रोता हैं, इसलिए उनके लिए कहा गया कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। वो कथा सुनने में बड़े कुशल हैं, बड़े पटु हैं, बड़े चतुर हैं।